सबसे पहले बात करेंगे हम लखनऊ की, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होने जा रही है। आज अहम बैठक हो रही है, बीजेपी मुख्यालय पर होगी अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री समेत पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। दोपहर करीब 12 बजे पार्टी मुख्यालय पर होगी बैठक। प्रदेश की 6 सीटों पर होना है चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर करीब 12 बजे पार्टी मुख्यालय पर बैठक होगी। प्रदेश की 6 सीटों पर भी होना है चुनाव। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। मयूर शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मयूर, 6 सीटों पर अभी चुनाव होना है एमएलसी का, उसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है। क्या कुछ खास है इस बैठक में और क्या क्या बिंदुओं पर बात होगी इसके अलावा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विधान परिषद की 5 सीटों पर मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि 5 सीटों पर जो 30 जनवरी को चुनाव होना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। 5 सीटों पर के नाम तो घोषित कर दिए थे, 3 स्नातक और 2 शिक्षक। जी, 3 स्नातक और 2 शिक्षक जो है सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होना है, प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। जो 3 स्नातक प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय सिटिंग विधायक हैं, और जो 2 शिक्षक खंड से हैं उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार दांव खेला है। 12 बजे का 11:30 से 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। क्योंकि ये जो 5 सीटें हैं, इनमें जितने भी जिले आते हैं, जितने भी जिले कवर होते हैं, उन जिलों के जो विधायक हैं, सांसद हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो यहां पर आके मौजूद रहेंगे बैठक में। और एक रणनीति जरूर बनाई जाएगी कि क्योंकि ये जो चुनाव होता है इसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है। स्नातक में स्नातक वोट करते हैं, शिक्षक में शिक्षक वोट करते हैं, तो कैसे अपने वोटर्स को बाहर निकाल के लाना है, कार्य योजना क्या बनानी है, किस तरीके से सभी का जो फीडबैक है वो लेने का काम किया जाएगा और जीत का मूल मंत्र देने का भी काम किया जाएगा। क्योंकि 24/7 काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, किसी भी चुनाव को हल्के में बिल्कुल नहीं लेते, उसकी पहले से ही तैयारी करते। संगठन सरकार मिलकर लगातार युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। तो 11:30 से 12 बजे का जो समय बताया जा रहा है, बैठक की शुरुआत होगी। और इन जो 5 सीटों पे चुनाव होना है, जितने भी जिले इसमें कवर होते हैं, वहां के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक, सांसद हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि कैसे उन वोटर्स को बाहर निकाल के लाना है, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट करवाना है। क्योंकि जो 3 सिटिंग विधायक हैं, जो स्नातक खंड से भारतीय जनता पार्टी के, दोबारा उन पर दांव खेला है भाजपा ने। लेकिन जो 2 नए नाम है शिक्षक खंड से, उनको जिताने की जिम्मेदारी जो है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के कंधों पर है। तो ऐसे में उसकी जो कार्य योजना है, क्या कुछ तैयारी है, और क्योंकि समय कम बचा है, 30 तारीख को चुनाव होना है, 2 तारीख को जो है रिजल्ट घोषित होगा, क्योंकि 12 फरवरी तक इन लोगों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो ऐसे में उन्हीं सब बातों को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर आज बैठक की जाएगी। मयूर, अगर बात करें क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अब मुकाबला होगा बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का, लेकिन क्या आंकड़ों के नजरिए से अगर हम देखें तो बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन फिर भी एक खास तैयारी? ना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सत्ता में रहता है, जिसके पास बाहुबल ज्यादा रहता है, विधानसभा में तो विधान परिषद में तो उनकी जीत होती ही है। लेकिन इतिहास भी ये रहा है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी भी कहीं से, क्योंकि जो टक्कर है वो हमेशा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा के बीच रहती है, उनके पास भी जो संख्या बल है उसका वो पूरा इस्तेमाल करेंगे। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जाके प्रचार प्रसार करेंगे, वो भी बैठकों का दौर वहां भी चलेगा कि किस तरीके से उनका जो संगठन है वो किस तरीके से फील्ड पर काम करेगा और अपने वोटर्स को निकाल कर आएगा। तो लड़ाई तो सामने सामने है, लेकिन जाहिर सी बात है सत्ता में है और बाहुबल इनके पास जो है ज्यादा इनके कैंडिडेट विधानसभा में है, तो उसका इफेक्ट तो चलिए मयूर, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट पहुंचाई।